सबसे पहले तो ये कोई स्पीच नहीं है, ये हमारा घर है और ये एक संवाद का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत कुछ बोला गया है कि कितनी यातनाएं हम लोगों ने सहा है, क्या क्या हुआ हमारे देश की आज़ादी के लिए और कितने महानुभाव इस आज़ादी में अपना योगदान दिए, नेकचावर हुए। लेकिन आगे का क्या, इसी बात के लिए मैं शुरुआत करूंगा कि सभी बड़ों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी छोटों को बहुत सारा प्यार और हमारे समकक्ष बंधुओं को राम राम। दोस्तों, देश से प्यार है तो हर पल ये कहना चाहिए कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये देश है तो हम हैं, हमारी लफड़ा है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी चीज़ें हैं, हमारी रंजिशें हैं। देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है और देश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब समस्या ये आती है कि सारे लोगों ने यातना तो सहे और आज़ादी मिल गई, सब कुछ हुआ, लाखों लोग मारे गए, लेकिन अब क्या, हमें अब आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि एक देश के लिए जगह हमारे सीने में होना चाहिए और ये फील करना चाहिए कि देश कोई टैंजिबल एसेट तो है नहीं, इनटैंजिबल है, छू के हम बता नहीं सकते कि ये हमारा देश है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन है, सरजमीन है और हम सारे देश हैं, हम सारे देश हैं। और ये यदि फील करने लगे कि हम सारे देश हैं तो फिर बात बन जाएगी। शाकुंतलम को बताएं, कोई पूछे कि शाकुंतलम कहाँ पे है, एक घर को छुएंगे तो डॉक्टर साहब का घर होगा, दूसरे घर को छुएंगे तो गौतम जी का घर होगा, लेकिन शाकुंतलम है कहाँ? हम सारे शाकुंतलम के लोग हैं और हम शाकुंतलम हैं। ऐसी भावनाएं यदि आ जाए तो देश में को बहुत सारी कामयाबी मिलेगी। अब समस्या क्या आती है कि करा क्या जाए, नेक्स्ट क्या? कुर्बानियाँ तो दे दिया लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है। अभी भी देश की अस्मिता के लिए कुछ मर रहे हैं और कुछ देश की अस्मिता को मिटाने के लिए मर रहे हैं। तो समस्या ये आती है कि देश के लिए आगे क्या करना चाहिए। कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, अपने काम को अच्छे से करें तो देश उन्नति करेगी, क्योंकि इसको पैसे की ज़रूरत है और इंजीनियर्स की ज़रूरत है और डॉक्टर्स की ज़रूरत है और लोगों की ज़रूरत है और बिजनेसमैन्स की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी करें अच्छे से करें, मन लगा के करें। स्टूडेंट से मेरा ये अपील रहेगा कि भाई आने वाला कल आपके हाथ में है, आप कल के नेता हैं, अभिनेता हैं, डॉक्टर से, इंजीनियर से, बिजनेसमैन हैं। इसका मतलब आने वाला कल आपके हाथों में है, इसका मतलब कि वो हाथ बहुत मजबूत होना चाहिए। ये समझने की बात है कि यदि आपका हाथ मजबूत नहीं है तो हमारी कल्पनाएं, हमारी सारी चीज़ें अधूरी रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जब पढ़ते हो तो ठीक से पढ़ो, उसको ध्यान से क्रिटिकल होके पढ़ो। क्रिटिकल होने का मतलब ये नहीं होता कि शिकायत करना। थोड़ी सी बात करूँ तो गीता, श्री कृष्ण और अर्जुन की यदि बात मान लिए होते अर्जुन एक ही बात में, तो एक पन्ने भी नहीं लिखा जाता। इसका मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन किए, डिस्पाइट द फैक्ट ही वाज नोइंग ही इज़ अ सुप्रीम लॉर्ड, उसके बाद भी क्वेश्चन आंसर किए, उसके बाद इतना बड़ा गीता बन गया। इसका मतलब ये है कि जिसने भी किताब लिखा है, हो सकता है कि उसमें गलत लिखा हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो जाए। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जो भी करें, जहाँ भी रहें, अच्छे से करें। यदि नौकरी कर रहे हैं आप तो इंटीग्रिटी से करें। वो पैसे आपके बच्चों में, आपके परिवार में लगता है तो लगना चाहिए। यदि इंटीग्रिटी नहीं रहेगी तो नहीं लगेगा। यदि बिजनेसमैन है, खूब प्रोग्रेस कीजिए, लेकिन उतना ही प्रॉफिट लीजिए जितना कि वाकिफ़ हो, वाजिब हो। और इसी तरह से हमारे देश में हर एक लोग इम्पोर्टेंट है। यदि एक सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ यदि शाकुंतलम को लिया जाए, क्योंकि देश समाज से बनता है और समाज हम सारे बनाते हैं। यदि एक प्लम्बर, आशीष, प्रमोद, सुरक्षाकर्मी, हमारे सारे लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं। यदि सुरक्षाकर्मी ध्यान से सुरक्षा ना करे तो हमारी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी और रात में मारे जाएंगे, सामान चोरी हो जाएगा। सफाई कर्मचारी सफाई ना करे तो रोग हो जाएगा, डॉक्टर्स नहीं उसको बचा पाएंगे। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों कि इस देश के लिए हर एक छोटी कड़ी हम सारे इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उसको बयान नहीं करा जा सकता। देश के लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर धर्म इम्पोर्टेंट है,
हर एक इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है और ये हमारा समाज देश का निर्माण करता है। इसका मतलब कि हम सारे भारत हैं और भारत तभी रहेगा जब हम ये फील करेंगे कि हम भारत हैं और हम भारत के लोग हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारी एटीट्यूड, हमारे कर्म, बिहेवियर, पैटर्न एग्जाम्पलरी होना चाहिए कि चूँकि आप भारत हैं तो कैसे गलती कर सकते हैं। ये दूसरा कोई नहीं इस भारत को सुधार सकता, आप हम मिलके और सुधारेंगे। आइए हम इस देश को आगे उन्नति तक पहुंचाएं। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।